जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे 18 पुराणों में परम कृपालु भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया गया है, किंतु हमारे शास्त्रों में यह भी वर्णन किया गया है कि शिव जी के अति पावन स्वरूप का वर्णन करना किसी के भी लिए संभव नहीं है। जो भी व्यक्ति शिव या 2 अक्षरों का नाम उच्चारण करता है वह स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। महादेव देवताओं के पालक और सर्व के शासक है। जो भी व्यक्ति सदा सर्व का कल्याण करने वाले शिव की भजन करता है वह धन्य है। और उसमें भी अगर कोई मनुष्य प्रति माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली त्रयोदशी तिथि के दिन श्रद्धापूर्वक प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करता है तो भले ही वह पापी मनुष्य हो, वह अपने पापों से मुक्त होकर शिवलोक में जाता है, क्योंकि प्रत्येक माह में आने वाली दोनों त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को ही समर्पित है। और आज के वीडियो में हम वैशाख माह की कृष्ण पक्ष में आने वाली त्रयोदशी तिथि के विषय में ही बात करेंगे। यह त्रयोदशी तिथि कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, यह हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक इसे अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई वीडियोस आप बिना किसी रुकावट के देख सके। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की परम पावन त्रयोदशी तिथि कब आ रही है। अब पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो रहा है 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार के दिन सुबह 11:44 पर और इसका समापन होगा 26 अप्रैल 2025 शनिवार को सुबह 8:27 पर। क्योंकि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, अतः इस बार 25 अप्रैल शुक्रवार के दिन हम प्रदोष व्रत का पालन करेंगे। और इस बार प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन आ रहा है, अतः इस बार शुक्र प्रदोष व्रत किया जाएगा। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है और उनकी कृपा से जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। इतना ही नहीं, समस्त अधिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, अतः आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा संध्या के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त के लगभग 1 घंटे पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत का पालन करता है उसके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल में करना अत्यंत उत्तम माना जाता है। प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त संध्या समय में 6:53 से रात 9:03 के बीच का रहेगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 10 मिनट की है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:19 से 5:02 तक का है तथा प्रातः संध्या समय 4:40 से 5:46 का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:53 से 12:45 के बीच का है और विजय मुहूर्त 2:30 से 3:23 तक का रहेगा। प्रदोष व्रत का पालन करने के लिए हमें संपूर्ण दिवस फलाहार अथवा उपवास का भोजन लेकर व्रत रखना होता है और इस व्रत का पारण दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात ही किया जाता है। अतः शुक्र प्रदोष व्रत का पारण हम 26 अप्रैल शनिवार को सुबह 5:45 के बाद कर सकते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। प्रत्येक माह में आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे उत्तम मार्ग है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो भी मनुष्य सभी नीति नियमों का पालन कर श्रद्धापूर्वक प्रदोष व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करता है वह अवश्य ही भगवान शिव का प्रिय हो जाता है। तो यह है प्रदोष व्रत तिथि का समय और इस दिन के शुभ मुहूर्त के विषय में संपूर्ण जानकारी। और हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे एक लाइक अवश्य करना और इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे धार्मिक शास्त्रों में वर्णित व्रत त्योहारों की महत्वपूर्ण जानकारियों तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।